तो आज हम बनाने वाले हैं प्यारी सी नेट हुडी, जिसका ट्यूटोरियल तो आप देख ही लोगे, लेकिन मैं इसका बेस्ट पार्ट बताती हूँ जो इसी खासियत है हुडी की। जैसे हम लोग चश्मे वगैरह पहनते हैं तो हमें कैप वगैरह पहनने में परेशानी पड़ती है, तो इसमें वो झंझट भी हमारा दूर हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि मैं यहाँ से ठंड होगी तो हम इसमें एक्स्ट्रा बैंड वगैरह भी पहन सकते हैं। और ये नेक वगैरह के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें हम डबल में अपनी नेक फोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास स्कार्फ मफलर नहीं है तो उसके बिना भी हमारा काम चल सकता है। यानी जब हमारी ज़्यादा सर्दी पड़नी शुरू हो जाएगी उस टाइम में ये बेस्ट आइडिया है। और इसके साथ साथ में आप इसको मास्क तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये बाहर से किया हुआ है, इसको अंदर से ही लेके हम अपनी नोज़ भी कवर कर सकते हैं। यानी हमारा हाफ फेस इसमें कवर हो जाएगा और हम ज़्यादा से ज़्यादा ठंड से भी बचे रहेंगे। नेक हुडी बनाने के लिए मैंने 3 प्लाई यान, थोड़ी सी पतली यान है ये, और देख लीजिए पतली है 3 प्लाई में। और क्रोशिया लिया है मैंने 3.50 mm। तो नंबर मिटे हुए हैं पर मुझे पता है क्योंकि बहुत दिनों से मैं ये क्रोशिया यूज़ कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले चेन से। तो सबसे पहले चेन बनानी होगी हमें, तो पहले लगाते हैं हम स्लिप नोट। और स्लिप नोट लगाने के बाद में हम बनाएंगे इसमें 37 चेन, यानी 35 में हम काम करेंगे, 2 हमारी होगी एक्स्ट्रा, तो हमें 37 चेन बनानी है इसमें। तो 37 चेन हमारी बन गई हैं। अब हमें 2 स्किप करनी होंगी और 35 में हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसमें हाफ डबल क्रोशिया, यानी पूरे राउंड में हमारे हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जब स्टार्टिंग में हम पहला राउंड बनाते हैं तो बड़े आराम से बनाया जाता है। आप इसको अंगूठा रख के ना यहाँ से आराम से थोड़ा सा इसे दबा के लेना, क्योंकि फिर ये ज़्यादा लूज़ और ज़्यादा टाइट हो जाता है ना तो अच्छी नहीं लगती है रो। तो थोड़ा सा एक बराबर हो जाएगा, आप दबा के रखेंगे ना अंगूठे से। ऐसे चेन में डाल के फिर यहाँ पर अंगूठा रख के और आराम से निकालना है, जिससे क्या होगा हमारे स्टिच भी टाइट और लूज़ नहीं रहेंगे और आपको आगे चलने में इसमें परेशानी नहीं होगी। तो ये पहला राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें वापस से इसमें बनानी है 2 चेन, क्योंकि हाफ डबल क्रोशिया तो इसमें 2 चेन बनाएंगे, जिससे कि यहाँ हमारा ऊपर का हिस्सा टाइट ना हो जाए। तो फर्स्ट वाले में हम डालेंगे पहले अंदर से, यानी जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं ऐसे ही हम डाल के हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम बनाएंगे बैक लूप से। अब सारे राउंड हमारे बैक लूप से ही बनेंगे, हाफ डबल क्रोशिया बैक लूप से लेते हुए। और ऐसे हमें बनाने हैं 50 राउंड, यानी टोटल हमारे बॉर्डर में होंगे 50 राउंड। तो बस ऐसे ही हमें पूरा राउंड ये बनाना है बैक लूप से लेते हुए। तो हमारा यहाँ से थोड़ा सा उभरा हुआ डिज़ाइन बन जाएगा, ऐसे ही पैटर्न चलेगा हमारा। यानी जो नेक पर जो हम बॉर्डर बनाएंगे ना, ऐसे ही बनाएंगे पूरा।
लास्ट में आ गया। अब हमें फिर जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था वैसे ही हमें लास्ट में करना है, यानी हमें अंदर से निकालना है। जो हमने बनाया था ना नीचे हाफ डबल क्रोशे, उसके अंदर से ही निकालना है, यानी फर्स्ट और लास्ट हमें अंदर से निकालना है। अंदर से ही निकाल के फिर वापस से 2 चेन बनानी है और फिर वापस टर्न करके फिर हमें अंदर से निकाल के इसमें और फिर हम बैक लूप करेंगे। बस हमें सारे राउंड ऐसे ही बनाने हैं और ध्यान रखना है हमें इसमें हाथ थोड़ा सा टाइट नहीं करना है, थोड़ा सा लूज़ छोड़ना है, क्योंकि गर्दन में आएगा, फिर गर्दन में थोड़ा सा भी टाइट रहेगा तो वो फिर थोड़ा सांस लेने में परेशानी हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लूज़ हाथ चलाएं, जिससे पहनने में भी थोड़ा सॉफ्ट लगे और हमें भी पहनने में जब हम पहनेंगे इसे तो बेचैनी से ना हो। तो इसलिए थोड़ा सा लूज़ भी बनाएंगे हम। जैसे मैंने 50 राउंड का बनाया है तो आप भी अपने हिसाब से इसमें छोटा बड़ा कर सकते हैं। छोटे बच्चे को तो छोटी डालना है, इसमें कम रो डालनी है। और ये लंबाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जैसे मेरी लंबाई है, इसमें आप बड़ा छोटा कैसे भी आप बना सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात ये होती है कि सिर्फ हमें पैटर्न समझना होता है, बाकी हम अपने हिसाब से कपड़ों को बना सकते हैं। जैसे मेरा सर छोटा है तो मैं छोटा बनाऊंगी, बड़ा है तो बड़े बनाएंगे, तो उस हिसाब से ही चलता है। मैंने 50 रो बनाए हैं तो आप 60 भी बना लेना, बच्चे का बनाना है तो उसमें 40 बना लेना, तो वैसे ही हिसाब होता है। तो चलिए मैं आती हूँ अपने 50 राउंड करके, फिर मैं आपको बताऊँगी। ये नेक हुडी का बॉर्डर बन के हमारा तैयार हो गया है। तो मेरे टोटल इसमें राउंड हुए हैं 50, यानी 50 राउंड बना के मैंने तैयार किए हैं। अब हमें क्या करना होगा, इसको यहीं पर ही हमें चेन बना के इसको यहीं सिल दूँगी मैं क्रोशिये से। आप चाहें तो आप सुई से भी सिल सकते हैं, पर मैं इसको सिलने वाली हूँ। अब मैंने इसमें एक चेन डाल ली है यहाँ पर और इसको मैं यहीं से ही ऐसे निकाल के और यहीं इसको अंदर से निकाल दूँगी इसको। और बस हम अंदर से ही सिलाई लेते हुए एक अपने सामने से एक दूसरी वाली रो से और दोनों से हम लेके क्रोशिये में यान और बस अंदर से ही निकालते हुए चलेंगे। थोड़ा सा हम लूज़ छोड़ेंगे यान को, जिससे ये टाइट ना हो, क्योंकि थोड़ा सा लूज़ रहेगा तो अच्छा रहेगा, वरना ये सिलाई से टाइट हो जाएगा। तो लास्ट वाले स्टिच को जोड़ के पूरा हमें ऊपर तक ले जाना है। अभी हमारी सिलाई तो हो गई है, अब हमें इसके ऊपर एक चेन बना देनी है। ठीक है, तो इस चेन हमने बना दी यहाँ पर। तो जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड बचा हुआ था, यहाँ पर यान बची हुई थी, इसको भी हम यहीं पे दबाते हुए चलेंगे। तो फर्स्ट वाले स्टिच में हमें इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी हमें अब 2 बार है ना सिंगल क्रोशिया बनाने होंगे, यानी एक लूप में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें।
ऐसे ही हमें पूरे राउंड बनाते हुए जाना है और ऐसा हमें 2 राउंड बनाने हैं, यानी एक फुल में पहली बार में 2 बनाने हैं, फिर दूसरे वाले में हमें सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाना है। तो सबसे पहले मैं ये वाला राउंड बना के आती हूँ। तो जितने भी स्टिच थे हमारे उसमें हमने सारे में 2-2 सिंगल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम इसको यहाँ पर जॉइंट कर देते हैं, इसको यहाँ पर जोड़ देते हैं ऐसे। अब फिर एक चेन बनाते हैं और फिर वापस से हर एक स्टिच में हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस पूरे राउंड में। अब हमें तो बढ़ाना नहीं है, जितने भी हमारे सिंगल क्रोशिया हैं उसके ऊपर हमें दोबारा सिंगल क्रोशिया बनाने हैं। तो बस ऐसे ही हमें पूरे राउंड में सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाने हैं, हर एक स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया। अब हम इस पे बनाएंगे 2 चेन। तो ये 2 हमारे सिंगल क्रोशिया वाले राउंड कंप्लीट हो गए हैं, यानी 2 राउंड हमारे बन गए हैं इसके ऊपर। पहले हमने बॉर्डर बनाया, फिर हमने 2 राउंड सिंगल क्रोशिया बनाए। अब हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। जैसे हमने यहाँ पर बनाया था बॉर्डर में, वैसे ही हम सेम ऊपर पैटर्न रखेंगे। तो वैसे ही हम बनाएंगे और बैक लूप से ही बनाएंगे। तो पहले हम फर्स्ट वाले में ही एक लूप में हम डालेंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो पहले हमने 2 चेन बनाई, फिर हमने बैक लूप में बनाए हैं 2 हाफ डबल क्रोशिया एक में। अब हमें 6 हाफ डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल होल में बनाते हुए जाना है। छः हो गए हमारे सिंगल सिंगल होल में, और सारे हमने ये भी बैक लूप से लिए हैं जैसे नीचे वाला बॉर्डर बनाया। अब हमारा आता है 7वां नंबर, यानी 7 वाला होल। इसमें हम फिर से 2 बनाएंगे, यानी सारे राउंड में हमारे 6 बनेंगे सिंगल सिंगल होल में, 6 हाफ डबल क्रोशिया। और जो 7वां आएगा उसमें बनेंगे 2 एक ही होल में 2 हाफ डबल क्रोशिया। तो बस ऐसे ही हमें पूरे राउंड ही कवर करना है। फिर 7वां आ गया। अब इसमें फिर हम A4 डालेंगे, यानी A4 में 2 बार। तो हमारे यहाँ पर 3 बन गए हैं एक लूप में 2 हाफ डबल क्रोशिया, और 6 हमारे बीच में आ गए हैं। तो ऐसे ही पूरा राउंड हमें बनाना है। तो ये हमारा 7वां लूप है, और यहाँ पर हम बनाएंगे 2
फिर जितना भी हमारा बचेगा यहाँ पर 1 या 2 जो भी आएगा आपका, वो आप बना देना हाफ डबल क्रोशिया, क्योंकि ये हम अपने मेजरमेंट के हिसाब से बनाएंगे। आप तो इसमें बॉर्डर बड़ा भी बना सकते हो, छोटा भी बना सकते हो, बस पैटर्न आपको सेम रखना। तो यहाँ पर हमारा एक आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसको हमें इस वाली रो से जहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसमें हमें जोड़ना नहीं है, इसे हमें वापस ही घुमा के हम रिटर्न करेंगे इसका, और हम दोबारा से इसी के ऊपर ही बनाएंगे। तो हमारा एक आ गया, 2 के बाद में एक आया हमारा। अब हम इसी के ऊपर बनाएंगे अपनी 2 चेन, फिर वापस से घुमाएंगे, क्योंकि अब हमारा यहाँ से जो ओपन वाला एरिया है वो स्टार्ट हो गया है। तो 2 चेन हमने बना दिए। अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट वाले जो हमारा स्टिच है इसमें हम बनाएंगे 2 हाफ डबल क्रोशिया। बस अब हमारा जो भी इंक्रीज होगा, बढ़ेगा जो भी हमारा, यहीं पर होगा स्टार्टिंग में और यहाँ हमारा लास्ट में। इसे जॉइंट नहीं करना है, इसे हम अब बाहर आएंगे तो हमारा जॉइंट नहीं होगा। ये अब हमारा फ्रंट वाला हिस्सा है जो हमारा बन रहा, तैयार हो रहा। अब तो अब हमें क्या करना है, हाफ डबल क्रोशिया। ये तो मैंने आपको बता दिया, जो हमारे 6 बने थे हाफ सिंगल सिंगल डबल क्रोशिया, और एक लूप में हमने बनाए थे 2, यानी साथ में जो आया था वो 2 बनाए थे। तो वो तो हो गया हमारा। अब हमें इसके ऊपर ही 15 और बनानी है लाइन, तो वो हाफ डबल क्रोशिया में ही होंगे, जैसे हम बनाते हुए आए हैं यहाँ पर, ऐसे बैक लूप में लेते हुए वही हम बनाएंगे 15। और हमारा 15 रो में यहीं पर ही स्टार्टिंग में ही बढ़ेगा, यहीं पर ही, और यहीं लास्ट होगा। सिर्फ हमारा दोनों साइड ही बढ़ेगा, और पूरे राउंड हमारे बेसिक जैसे नॉर्मल हम बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे बैक लूप से। तो बस हमें ऐसे ही 15 रो बनानी है, ठीक है। और हमने ये जो 2 सिंगल क्रोशिया की जो रो बनाई है वो इसलिए बनाई है क्योंकि जब हमने सिलाई की थी यहाँ तो हमारी फिनिशिंग यहाँ से अच्छी आ जाएगी, तो इसलिए हमने पहले 2 हमने सिंगल क्रोशिया की रो बना दिए, क्योंकि ये सिलाई आई और यहाँ पर आई तो वो देखने में अच्छा नहीं लगता, तो हमारी फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी आ गई है। बस अब पैटर्न हमारा सेम ऐसे ही चलेगा, जैसे हमने बॉर्डर बनाया वैसे ही ऊपर चलेगा। तो अब हमें टोटल रो बनानी है 15, हाफ डबल क्रोशिया की टोटल रो हमें 15 बनानी है। और हमारा स्टार्टिंग में ही 2 होंगे, एक लूप में 2 हाफ डबल क्रोशिया होंगे और लास्ट में होगा, और बाकी हमारा बैक लूप से हम पीछे से बनाते हुए जाएंगे हाफ डबल क्रोशिया नॉर्मल जैसे बनाते हैं। तो यानी जो हमारा जो बेसिक पार्ट होगा ये होगा हमारा ऊपर वाला, और ये आ जाएगा हमारा अंदर। तो ये है गर्दन के नीचे वाला हिस्सा और ये होगा ऊपर। तो टोटल लाइन हमारी इसमें बनेगी 30। तो 15 हमारी ये हो गई है, और बाद में 15 हम और बनाएंगे। तो फिर मैं अभी इसको पूरा टोटल बना के आती हूँ 15 रो। तो 15 रो बन के मेरी तैयार हो गई है, और 15 रो बनने के बाद में आपको ऐसी शेप नज़र आएगी, यानी ए लाइन में जो हमारा फ्रंट के सामने आएगा तो वो ऐसे आप फोल्ड करोगे तो ऐसे दिखाई देगी। तो हमारा हर बार हर एक रो में हमने यहाँ पर बढ़ाए थे, अपने इंक्रीज किए थे। अब हमें क्या करना है, अब हमें 16 राउंड स्टार्ट करना है, यानी टोटल ऊपर हमारे राउंड होंगे 30। तो 15 हमने बना लिए, 15 और ऊपर बनाएंगे। तो वो भी कैसे बनाएंगे मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जैसा सेम हमने हर बार किया था, 2 चेन बनाई, और अब हम क्या करेंगे, इसको डिक्रीज करेंगे, यानी अब हम इसको घटाने वाले हैं। तो 2 बार हम घटाएंगे। तो पहले हमने 2 चेन बनाई, फिर बैक लूप से एक बार लिया, एक बार फ्रंट से लिया, और हमने इकट्ठा एक बार कर दिया। फिर हम एक बार लेंगे,
फिर एक बार, बस। अब हमने 2 बार इसको यहाँ पर डिक्रीज कर दिया। तो यहाँ पर डिक्रीज करने के बाद में अब हमें पूरा रो ऐसे ही बनाना है जैसे हमने नॉर्मल बनाया है सारा। अब फिर हमारा यहाँ पर ही डिक्रीज होगा, जैसे हमारा इंक्रीज हुआ था ऐसे ही हमारा डिक्रीज होगा, यानी 2 इधर से 2 इधर से, बस हमारे 16 राउंड पे। और बाकी हमें डिक्रीज नहीं करना है, वो हमें सिंपल ही ऊपर तक बनाने हैं अपने 15 राउंड, यानी 14 राउंड। 15वां ये है और फिर 15 और हमें बनाने हैं, तो टोटल हमें 30 बनाना है। वैसे आप लगाओगे तो 16 हो रहा है ये। तो बस अब हमें सिंपल ही इसको बनाते हुए जाना है। लास्ट में ही 2 क्रीज करेंगे हम, डिक्रीज यानी घटाएंगे। बाकी फिर हमें ऊपर तक अपना जो 30 राउंड है सारे हमें नॉर्मल ही बनाने हैं, उसमें कोई घटाना नहीं है। तो बस अभी मैं बना के आती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी फिर क्या करना है। तो अब हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा बन जाएगा पॉइंट। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा, तो ये पॉइंट हमारा यहीं बन जाएगा। अब इसी के ऊपर ही हमें यहीं से चेन लेके बस हम इसी के ऊपर ही बनाते हुए चले जाएंगे। तो ये हमारा खुलने के बाद में ऐसा होगा, ये वाला हिस्सा, बॉर्डर हमारा अंदर आ जाएगा। यही हमारा होगा सर के ऊपर जो हम पहनेंगे, यही होगा। अगर आपको 15 लाइन थोड़ी लग रही है तो आप 1 लाइन और बना लेना अपने हिसाब से। तो ये राउंड भी हमारा पूरा हो गया कंप्लीट। अब हम जब इधर से आएंगे इसको टर्न करके फिर 2 चेन बनाएंगे, फिर हम 2 बार ही डिक्रीज करेंगे जैसे हमने उधर से किया था। बैक लूप, फ्रंट लूप, और फिर हमने 1 कर दिया, और फिर वापस से 1 बार और करेंगे। बस अब पूरे राउंड हमें टोटल जो भी हमारे बनेंगे सिंपल बनेंगे। अब हमें ना कुछ घटाना है ना इसमें बढ़ाना है। ठीक है, इधर से भी हमारा हो गया और उधर से भी हो गया, हमारा दोनों साइड से हो गया है डिक्रीज। अब हमें नॉर्मल ही सारे में बनाने हैं। अभी ये लाइन ऊपर तक ऐसे जाएगी। अभी ये लाइन नहीं बनेगा हमारा, अब सीधा हमारा ऐसे जाएगा ऊपर। तो मैं इसे बना के आती हूँ ऊपर। तो मेरे 15 राउंड और पूरे हो गए, यानी टोटल मैंने अपने 30 राउंड बना लिए हैं, यानी हुडी मैंने कंप्लीट कर ली है। अब है इसकी सिलने की बारी, यानी जो ऊपर से हमारा ओपन एरिया है ये भी सिला जाएगा अभी। तो हमने स्टार्टिंग जब की थी यहाँ से ए लाइन बनाते हुए हमने यहाँ पर स्टॉप कर दिया, और फिर हमने स्ट्रेट लाइन ऐसे बना दी सीधी। तो फिर हमारा यहाँ पर लास्ट हो गया, यानी टोटल हमारे 15 यहाँ तक थे जो हमने बढ़ाए थे, और फिर 15 लाइन हमारी हमने जो सिंपल में बनाई थी, यानी सीधी हमने बनाई है। 15 लाइन हमारी ये थी। तो टोटल हमारे राउंड हो गए 30, यानी नेक हुडी बन के हमारी रेडी हो गई है। तो अगर मैं इसकी लेंथ की बात करती हूँ तो मैं अभी बताऊँगी आपको। मैं टोटल सारा एक बार मेजरमेंट कर देती हूँ। तो मेरी लंबाई आ रही है इसमें 16, यानी टोटल हमारी जो लंबाई है ऐसे वो 16 है, और ऐसे हमारी आ रही है 14। तो यहाँ पर हमारी 15 थी
और यहाँ पर हमारी 14, यानी 1 इंच हमारा ऊपर घट गया, जो ये फिर हमारी स्ट्रेट लाइन दी हुई है यहाँ से। तो मतलब आप तो भी जब बने हुए ना हुडी, तो ऐसे ही आना चाहिए, पहले नीचे से ए लाइन फिर स्ट्रेट लाइन सीधी, तो ऐसे ही बन के आपकी भी हुडी तैयार हो जाएगी। तो चलिए अब हम इसको सिलते हैं फटाफट से। तो सिलना भी इसे ऐसे ही होगा, मैं क्रोशिया से ही सिलने वाली हूँ, जैसे मैं हमेशा से अपने सामान सिलती हूँ। और फिर मेरी वही बात याद रखना, आप अगर आपको सुई से सिलना है तो आप सुई से भी सिल सकते हैं, लेकिन मुझे इससे बहुत आसानी लगती है क्रोशिया से सिलने में, तो मैं इसी से सिलती हूँ। तो बस ऐसे ही एक लूप उधर से उठानी है, एक लूप इधर से उठानी है। और अपना हम सिलाई पूरी कर लेंगे ऐसे ही, यानी ये राउंड हम ऐसे ही कर लेंगे और हमारा कंप्लीट हो जाएगा। बस इसे सिलना होता है, हमें थोड़ा सा लूज छोड़ के, यानी हमें एकदम टाइट हाथों से नहीं सिलना होता इसे। तो हुडी बन के हमारी तैयार हो गई है, यानी सिल गई है अब ये क्रोशिया से। थोड़ा सा मैंने इसका एक्स्ट्रा धागा छोड़ दिया है। तो जी हमारी हुडी बन के रेडी हो गया। अब हम इसको पहनने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इसका जो मेन पैटर्न है ना, ये सारा गले में अंदर जाएगा ऐसे। ये हमारा आएगा सर के ऊपर वाला हिस्सा, और जब हम इसको पहनेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। और इसको हम अपने साइज के हिसाब से बनाएंगे, जैसे भी हमारा सर छोटा बड़ा है, जैसा भी हमारा नाप है, उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम बनाएंगे। और ये वाला बॉर्डर हमारा अंदर आ जाएगा। इसे आप फोल्ड भी कर सकते हैं, हम चाहें तो ऊपर तक रख सकते हैं इसे। तो ये हमारा नेक हुडी बन के रेडी हो गई है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करना, सर्दियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो ट्रैक वगैरह में हमारे हवा जाती है या हम बाहर जाते हैं, तो उसके लिए बेस्ट आइडिया है नेक हुडी। और जैसे मैं हूँ, मेरे सर्वाइकल वगैरह ज़्यादा रहती है, तो मुझे ऐसी चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत रहती है बाहर आने जाने में। तो ये तो मैंने अपने काम के लिए बहुत अच्छी चीज़ बना ली है। तो मैं चाहती हूँ आप भी ऐसी ही चीज़ें बनाएं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो मेरी वीडियो देखकर एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ, नए पैटर्न के साथ। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे फॉलो कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।